हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी टीयर 1 एग्जाम 2024 पीवाईक्यू। 2024 पीवाईक्यू को हम एनालिसिस करने वाले हैं 2024 के। तो आप सभी चैनल पर अंत तक बने रहे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज्ञानोदय क्लासेस को, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हर क्लास की अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलने वाले हैं। हम डायरेक्टली आंसर सेलेक्ट करेंगे, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप दे सके। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध वादक है? क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध वादक है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3, हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, शुद्ध निवेश यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट, ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। किससे जुड़ा हुआ? इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। शुद्ध इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन 4, सकल निवेश। यानी कि कुल जितना आपने निवेश किया है उसमें से हम जो टूट फूट हुआ है, मूल्य ह्रास हुआ है, हमें जो हानि हुई है, उससे अगर हम माइनस कर दे तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट पता चल जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत ने, क्या पूछा जा रहा है? भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता? ये प्रश्न है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। 1983 में पहली बार जीता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। देखिए, ऐसे जो लोक मतलब शास्त्रीय नृत्य है उससे प्रश्न बनते हैं। यहाँ प्रश्न है कथकली, एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, आप सभी जानते हैं। और क्लासिकल डांस से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, तो आप लोगों को याद रखने हैं टोटल कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस है, तो उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है किस राज्य में मुख्यतः प्रस्तुत किया जाता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत का सबसे पुराना लोहा एवं इस्पात उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे पुराना लोहा एवं इस्पात उद्योग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं टाटा कंपनी का, यानी कि टिस्को कंपनी है, 1907 में हुआ था, सबसे पुराना है, ये चीज ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एलोरा का कैलासा मंदिर नहीं होगा, एलोरा का कैलाश मंदिर क्या होने वाला है? एलोरा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में बना था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? कृष्ण प्रथम के शासनकाल में बना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 7, हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान में रखना है आपको, हेमिस उत्सव जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। उत्सव से भी एसएससी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं भोपाल झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे। 2002 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? 2002 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन 4, नेशनल हेरिटेज फेलोशिप प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर किस चक्र में, क्या पूछा जा रहा है, किस चक्र में भाग लेते हैं? तो अच्छे से आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है। राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसका उत्तर होने वाला है नाइट्रोजन चक्र में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, 1857 में मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली की ओर मार्च कब शुरू किया? यानी कि 1857 की क्रांति, जिसे नागरिक आंदोलन के नाम से, सैन्य आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। पूछा जा रहा है मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली की ओर कब कूच किया? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? 10 मई को कूच किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शेरपा कौन थे? देखिए, भारत ने G20 की अध्यक्षता 2022-23 के सेशन में की थी। 2023 सितंबर के मंथ में हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ये भी याद रखिएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ था भारत मंडपम में, ये भी चीज ध्यान में रखना है। आपको एक्सटर्नल जानकारी भी मैं दे रही हूँ।
भारत मंडपम, भारत मंडपम में हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि उस समय अध्यक्षता के दौरान शेरपा कौन थे, तो शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत जी शेरपा थे। तो देखिए अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे एसएससी की तैयारी के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, क्या पूछ रहा है, शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा पीर पंजाल रेंज। पूर्वांचल हिमालय जो हो गया, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये भारत है, ठीक है, भारत का नक्शा है इस तरीके से, यहाँ ये साइड हो गया तो ये आपका पूर्वांचल हिमालय आता है, जो हिमालय का विस्तार है, जहां नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स उपस्थित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 14, भारत ने हॉकी में ओलंपिक पदार्पण किस वर्ष किया, हॉकी में ओलंपिक पदार्पण किस वर्ष किया है, 1928 में किया है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, घर पर कंपोस्ट बनाना किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होने वाला है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16, पूछा जा रहा है अगस्त 2022 में भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास हेतु कौन सी योजना शुरू की गई, कौन सी योजना शुरू की गई पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का उत्तर है स्माइल 75, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, आवाज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, मेरी आवाज थोड़ी अटक रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन कौन सा है, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन कौन सा है, ये प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है। इसका उत्तर होने वाला है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा नाटक, निम्न में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया, क्या पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया। तो इसका उत्तर होने वाला है विक्रम वर्षीय जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जिन जीवों में स्पष्ट नाभिक नहीं होता वे किस राज्य में आते हैं, जिन जीवों में स्पष्ट, क्या पूछा जा रहा है, स्पष्ट नाभिक नहीं होता, क्या चीज नहीं होता, नाभिक नहीं होता, वे किस राज्य में आते हैं। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इसका उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी मोनेरा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है भारत में उपराष्ट्रपति होगा। तो देखिए कभी कभी ऐसे सवाल भी बन जाते हैं, इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21, एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किस प्रकार की गति है, एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किस प्रकार की गति है। तो ध्यान में रखना है वक्र गति है, साइंस से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22, हरित क्रांति के बाद 1978-79 में अनाज उत्पादन कितना हुआ, कितना प्रतिशत अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। तो 131.9 मिलियन टन, 131.9 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23, H2S2O2O7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करे, संख्या ज्ञात करे पूछा जा रहा है। H2S2O7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करे, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एरिया संशोधन अधिनियम